बोलो गणेश भगवान की जय। आज हम सावन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का रसपान करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर देवी पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भोलेनाथ तो चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये सवाल उठा। इसके बारे में कुछ सोचकर भोलेनाथ ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनका पुतला बना दिया। फिर अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण भर दिए। फिर वो पुतला जी उठा। फिर उस पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम हमारे खेल को देखना और बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। भोलेनाथ के ऐसा कहने के साथ ही चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की ही जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से जब हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। ये सुनकर देवी पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने जब माता का ऐसा श्राप सुना तो उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, अज्ञानतावश मुझसे ऐसा हो गया है, मैंने द्वेष भावना में आकर ऐसा नहीं किया माँ। इस प्रकार बार बार क्षमा मांगने पर माँ पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए कन्याएं आएंगी और तुम उनके कहे अनुसार व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर देवी पार्वती भोलेनाथ के साथ वापस कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस जगह पर कन्याएं आई। कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। तब गणेश ने उस बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा तो बालक ने कहा, हे विनायक भगवान, मुझ में इतनी शक्ति भर दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर जा सकूं और ये देखूं कि वो मुझे देखकर प्रसन्न हो। अगर हो सके तो आप मेरी ये इच्छा जरूर पूरी कर दें। तब विनायक जी ने बालक को तथास्तु का वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और मांगे गए वरदान के अनुसार वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुँच ही गया। कैलाश पर्वत पर पहुँचने की सारी कथा उसने भगवान शंकर को सुनाई और उसी दिन माता पार्वती भगवान शंकर से नाराज हो गई। देवी के नाराज हो जाने पर भोलेनाथ ने उस बालक के बताए अनुसार गणेश जी का व्रत 21 दिन तक किया। इस व्रत के प्रभाव से माँ पार्वती के मन से भोलेनाथ के प्रति जो भी नाराजगी थी वो सारी दूर हो गई। और फिर ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताई। यह सुनकर माँ पार्वती ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने भी इस व्रत को 21 दिन तक श्रद्धापूर्वक किया। उन्होंने भगवान गणेश को दूर्वा, पुष्प और लड्डू भी अर्पित किए। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माँ पार्वती से मिलने के लिए आ पहुँचे और इसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करके जो भी भक्त व्रत रखता है, भगवान गणेश उसके सभी संकट दूर करता है और उन्हें मनवांछित फल मिल जाता है। बोलो गणेश भगवान की जय।